आप देख रहे हैं उर्दू सीखो ऐसे। आज आप सीखेंगे हिंदी का अक्षर झ। झ से झंडा भी बोलते हैं। तो झ के लिए उर्दू में कौन सा अक्षर है जो झ के लिए आता है और झ के लिए लिखा जाता है, और इसकी शक्ल सूरत और बनावट कैसी है, इसको देखते हैं। यह है झे, जो झ के लिए आता है, जिसको उर्दू वाले जीम और दो चश्मी हे को मिलाकर बनाते हैं। जैसे इंग्लिश में झ के लिए कोई लेटर नहीं है, लेकिन जे और एच को मिलाकर हिंदी का झ बनाते हैं। ऐसे ही उर्दू वाले जीम और दो चश्मी हे को मिलाकर झे बनाते हैं। तो ये है उर्दू की जीम, जो ज के लिए आती है और ज की जगह लिखी जाती है। जीम जब अकेली होगी तो इसकी शक्ल सूरत और इसकी बनावट और पहचान यही है। लेकिन जब जीम किसी शब्द के शुरू में या किसी शब्द के बीच में आ रही है तो इसका ऊपर वाला हिस्सा एक नुक्ते के साथ बाकी रहता है और आधा से ज़्यादा हिस्सा ख़त्म हो जाता है। नुक्ता बिंदी को कहते हैं, और अभी आगे देखेंगे। जीम लिखने के लिए मोबाइल के उर्दू कीबोर्ड पर जीम ऐसे ही लिखी हुई है, जिसको लिखने के लिए केवल आपको टच करना है। यह है दो चश्मी हे, जिसके माध्यम से हिंदी के करीब करीब 12-13 अक्षर बनाए जाते हैं। ये दो चश्मी हे हमेशा ऐसे ही रहती है, चाहे अकेली हो चाहे किसी दूसरे अक्षर के साथ मिलकर हो। इसकी शक्ल सूरत और बनावट नहीं बदलती है, और इसके लिखने के लिए भी मोबाइल के उर्दू कीबोर्ड पर ऐसी ही लिखी हुई है, जिसको लिखने के लिए सिर्फ आपको टच करना है। ये चिन्ह जो आप देख रहे हैं, इसको ज़बर कहते हैं। यह चिन्ह भी मोबाइल के उर्दू कीबोर्ड पर बना हुआ है। इसको लिखने के लिए सिर्फ आपको चिन्ह को टच करना होगा, ऑटोमेटिक स्क्रीन पर ज़बर लिखा हुआ आ जाएगा। चूँकि उर्दू के सारे हरूफ साइलेंट होते हैं, जब तक उस पर ज़बर, ज़ेर या पेश नहीं लगेगा तब तक पढ़े नहीं जाते हैं। जैसा कि हिंदी के अक्षर के साथ भी मात्राएं नहीं लग जाती हैं तब तक अक्षर नहीं पढ़े जाते हैं, तो ऐसे ही उर्दू का मामला है। जब जीम और दो चश्मी हे मिलाकर झे बना लिया तो इस पर ज़बर ज़रूर लगाएं। अगरचे ज़्यादातर उर्दू वाले बगैर ज़बर के ही झ की जगह इस्तेमाल करते हैं, जो कम पढ़े लिखे और नए उर्दू सीखने वालों के लिए परेशानी की वजह होती है कि इसको झ पढ़ें या झी पढ़ें या झू पढ़ें। इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि हम ज़बर लगाएं, और ज़बर हमेशा अक्षर के ऊपर ही आता है। ये क्या है? हिंदी का झ। इसके लिए उर्दू में क्या आता है? झे। ये आता है। इसको क्या बोलते हैं उर्दू वाले? झे। अच्छा, झे ये मुरक्कब हरूफ है, यानी ये दो हरफों से मिलकर बना है। नंबर 1 ये जीम, और नंबर 2 ये दो चश्मी है। इन दोनों को मिलाकर ये झे बना है। ठीक है। अच्छा, ये जो झे इसकी शक्ल है ये हमेशा ऐसी ही रहेगी। उर्दू वाले इसको बगैर ज़बर के ही झ के लिए पढ़ते हैं, लेकिन जो नए सीखने वाले हैं उसके लिए बेहतर ये है कि इस पे हम ज़बर लगाएं, ताकि ये क्लियर हो जाए कि ये झ है। वरना बगैर ज़बर के इसको हम झी भी पढ़ सकते हैं और झू भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके।